बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज क्लास सेकंड ईयर के यूनिट नंबर 15 मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के सीआरक्यूज नंबर 15.1 और 15.2 को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक चीज याद रखनी है कि सीआरक्यूज का मतलब जो होता है, सीआरक्यूज की मीनिंग शॉर्ट आंसर्ड क्वेश्चन है। तो सीआरक्यूज के अंदर जो भी चीज आपसे पूछी जाती है उसका आंसर टू द पॉइंट देना है, चाहे उसका आंसर 4 to 5 लाइन्स के बीच में आए या उसका आंसर 1 पेज के ऊपर आए, लेकिन जो चीज पूछी जाए उसका आपने उसको क्लियर आंसर देना। चलते हैं सीआरक्यूज नंबर 15.1 की तरफ। इस सीआरक्यूज के अंदर आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाई द अर्थ इज नॉट इन द थर्मल इक्विलिब्रियम विद द सन। आपको मालूम है थर्मल कंसर्न विद हीट, थर्मल कंसर्न विद टेम्परेचर एंड इक्विलिब्रियम मींस बैलेंस। आपसे पूछा जो जा रहा है कि व्हाई द अर्थ इज नॉट इन द थर्मल इक्विलिब्रियम विद द सन, कि सन के साथ अर्थ जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में क्यों नहीं है। टेम्परेचर डिफरेंट है दोनों बॉडीज के, अर्थ का टेम्परेचर और सन का टेम्परेचर, उन दोनों में एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्यों है? वो डिफरेंस इस वजह से है क्योंकि सन पर एक्सप्लोजन हो रहे हैं लेकिन अर्थ पर कोई एक्सप्लोजन नहीं हो रहा, तो इस वजह से अर्थ और सन के टेम्परेचर में डिफरेंस है, इस वजह से वो दोनों बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो आपने टू द पॉइंट इसका आंसर देना। अच्छा, एक चीज याद रखनी है कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के अंदर आपको फिगर नहीं बनानी होती है। यहाँ पर जो ये फिगर आपको समझाने के हिसाब से बताई गई है, इसको आपने पेपर में नहीं बनाना। तो आंसर इतना लिखना काफी है। जो उसने पूछा है कि व्हाई अर्थ इज नॉट इन द थर्मल इक्विलिब्रियम विद द सन, तो उसका आंसर सिंपल सा है कि अर्थ इज नॉट इन द थर्मल इक्विलिब्रियम विद द सन बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन देयर टेम्परेचर्स। दोनों के टेम्परेचर्स में डिफरेंस है, इस वजह से वो थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है। सीआरक्यूज नंबर 15.2 की तरफ चलते हैं। 15.2 में आपसे पूछा जा रहा है कि डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स और टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशन है, ये चीज आपने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जब चैप्टर स्टडी किया होगा तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अंदर जो टेम्परेचर की डेफिनेशन है उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि टेम्परेचर जो है वो डायरेक्ट मेजर है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स का। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो प्लीज रिमेंबर, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इफ टेम्परेचर rises, then kinetic energy of molecules will be increases. If temperature falls, then kinetic energy of the molecules will be decreases. So answer इसका आप कुछ इस तरह से लिखेंगे कि the relationship between temperature and kinetic energy of molecules is a fundamental concept in physics and chemistry. Temperature is direct measure of the average kinetic energy of molecules. एक बार फिर आपको ये क्लियर कर दूं कि फिगर आपको नहीं बनानी, आपने जस्ट आंसर लिखना है। नेक्स्ट एक सब हेडिंग देकर उसको आप कंप्लीट करेंगे आंसर को। As temperature rises, so as temperature rises, kinetic energy increases and molecular motion becomes more random and chaotic. Chaotic means disorder. Definitely जब molecules randomly move करेंगे तो जो molecules का structure होता है वो order में नहीं रहेगा, वो disorder हो जाएगा। Temperature falls. As temperature falls, kinetic energy decreases and molecular motion becomes more ordered and structured. Definitely अगर molecules का motion decrease हो जाएगा तो उनका structure जो होगा वो order के अंदर हो जाएगा। Disorder कब होता है? जब उनका motion decrease होता है। It is very simple. अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो मॉलिक्यूल्स का मोशन इंक्रीज हो जाएगा, मूव करेंगे मोर रैंडमली, उनका ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा। और अगर मॉलिक्यूल्स का मोशन डिक्रीज होगा व्हेन टेम्परेचर फॉल्स तो उनका स्ट्रक्चर जो होगा वो ऑर्डर के अंदर हो जाएगा। उम्मीद है आपको दोनों क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट सीआरक्यूज को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।